Hello all of you. Today we will going to start chapter 2 NCERT class 7 English Honeycomb. ये चैप्टर Honeycomb बुक से है. Let us start. Before you read, पढ़ने से पहले. Mradu is a young girl growing up in मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई. मृदु एक छोटी बच्ची है जो कि बड़ी हो रही है मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है. विद तापी हर ग्रैंड मदर. तापी बोलते हैं वहां पे ग्रैंड मदर को. एंड थाथा हर ग्रैंड फादर. उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो थाथा हैं. वन आफ्टरनून एक दोपहर तापी takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर में उसकी थाथी थी जो ग्रैंड मदर, थाथी बोलते हैं तमिल में ग्रैंड मदर को, वो उसे उसकी आंट के यहाँ ले गई उनके उसके कजन से मिलाने के लिए. कजन्स का उसके नाम है लाली, रवि और मीना से उसे मिलाने के लिए ले गई. नेम ऑफ दिस चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. इस चैप्टर का नाम है स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. रुक्मणी जो उनकी आंट हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला. थ्रू ओपन द डोर दरवाजा खोला. रवि एंड मीना पुश्ड आउट. रवि और मीना जल्दी से बाहर आए. पुश्ड आउट का मतलब यहाँ बाहर आना है. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को अंदर खींच लिया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कुछ गुस्से में कहा कि रुको, वेट रुको, लेट मी टेक माई स्लीपर्स, मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो, मुझे मेरे चप्पल उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वंस यहाँ चप्पल के लिए आया है. उसने अपने चप्पल को सेट देम भी यहाँ चप्पल के लिए है. उसने अपने चप्पल को रखा नीटली बहुत ही अच्छे तरीके से. नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जहाँ पे एक पेयर रखा था, एक जोड़ा ब्लैक कलर के बड़े से चप्पल का रखा था, वहीं उसने अपने भी चप्पल को सलीके से रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. डस्ट बोलते हैं मट्टी को. एक्चुअली वो जो ब्लैक कलर की चप्पल थी वो डस्ट के कारण, मट्टी के कारण वो ग्रे कलर के दिखाई दे रहे थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो. टो बोलते हैं पैर के अंगूठे को. ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. उन स्लीपर से बहुत ज्यादा डस्ट लगा हुआ था, इसलिए उस स्लीपर के हर एक पार्ट पे अंगूठे का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था. मार्क बोलते हैं निशान को. एवरी टो उंगली जो अंगूठा है वो उसमें छपा हुआ दिखाई दे रहा था डस्ट के कारण. उसके फ्रंट पे द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज. दो अंगूठों का निशान उसमें दिखाई दे रहा था. बिग मतलब बड़े बड़े, टोज मतलब अंगूठे का निशान, पैर के अंगूठे को बोलते हैं टोज. दो अंगूठे का निशान दिखाई दे रहा था बड़े बड़े. वर लॉन्ग एंड स्क्रैनी. एक बड़ा सा लंबा, और स्क्रैनी बोलते हैं थिन पतला सा अंगूठे का निशान चप्पल के ऊपर दिखाई दे रहे थे. मृदु डिडेंट हैव मच टाइम. जो मृदु थी उसके बाद ज्यादा समय नहीं था. मच टाइम मतलब ज्यादा, और डिडेंट हैव मतलब उसके ज्यादा समय नहीं था. टू वाउंड का मतलब यहाँ थिंकिंग से, सोचने से, ताकि वो सोच सकती. अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, कि ये किसके स्लीपर्स हैं, किसके चप्पल हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि रवि ने ड्रैग्ड मतलब खींच लिया था उसे. बैकयार्ड अपने घर के पीछे उसे खींच लिया था. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बस, जहां पर एक उसके घर के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, घर के पीछे एक उसके कड़वे बेर की झाड़ी थी. वहां पर देयर
इनसाइड आ टॉर्न फुटबॉल, जहां पर एक फटा हुआ फुटबॉल पड़ा हुआ था। लाइंड विद सेकिंग, वहां पर नीचे एक बोरी पड़ी हुई थी। एंड फिल्ड विद सेंट, सेंट बोलते हैं बालू को, जो कि बालू से भरी हुई थी। ले आ वेरी स्मॉल किटिन, और वहां पे एक छोटा सा बच्चा, किटिन बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को, पड़ा हुआ था। लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, हाफ कोकोनट जो नारियल का नारियल होता है, खाली नारियल, उसके टूटा हुआ नारियल का टुकड़ा, हाफ सेल मतलब टूटा हुआ टुकड़ा, जिसमें कि मिल्क था। और लैपिंग मतलब पीने को, वो जो बिल्ली का बच्चा था वो उसमें दूध पी रहा था। लैपिंग मतलब पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, उसने कहा कि मुझे ये सुबह सुबह घर के बाहर मिला है, गेट के बाहर मिला था। He was meowing and mooing, उसने कहा ये म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, पुअर थिंग, यहाँ पे पुअर थिंग का मतलब है बेचारा जानवर, या क्रिएचर के लिए यूज हुआ है, बेचारा क्रिएचर, बेचारा जानवर। उसने बोला सैड, सैड मीना, मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट, मीना ने कहा ये सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पादू मामाज हाउस, अम्मा कहती हैं कि पादू मामा के घर चली जाएंगी इफ सी नोज वी हैव अ कैट, अगर उनको ये पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा ही हमें बोलते हैं, टेलिंग मतलब बोलते हैं, अस मतलब हमें, हमेशा लोग हमें बोलते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु रहो। बट लेकिन व्हेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं या जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, तो फिर जब हम ऐसा करते हैं तो उन्हें वो पसंद नहीं आता है। स्क्रीम का मतलब होता है तब वो पसंद नहीं करते हैं ये, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, वो चिल्लाते हैं ओहो डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, फिर वो कहते हैं कि ये डर्टी मतलब गंदा, इस गंदे क्रिएचर को, इस गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ मत लाओ इसे। सैड रवि, रवि ने ऐसा कहा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, रवि कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि किचन से थोड़ा सा दूध लाना इसके लिए कितना मुश्किल काम है। हार्ड इट कितना मुश्किल है, थोड़ा सा दूध इसके लिए लाना किचन से। पाती सो मी, पाती ने मुझे देख लिया। विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, कहता है कि पाती ने मुझे अभी अभी देख लिया मेरे हाथ में एक गिलास दूध का लाते हुए। आई टोल्ड हर, मुझे उन्हें बताना पड़ा। आई एम वेरी हैंग्री, कि मैं बहुत भूखा हूँ, हैंग्री का मतलब भूखा होता है, कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे ये ज़्यादातर पीना पड़ा दूध। टू थ्रो हर ऑफ सेंट्स, उन्हें सेंट का मतलब होता है कि मिसगाइड करना, कि उन्हें मिसगाइड करने के लिए कि वो हमारे जो हमारा वास्तविक इरादा है वो ना जान पाए, इसलिए हमें ज़्यादा तो दूध का हिस्सा पीना पड़ा। देन सी वांटेड टू ट्रम्बल बैक, टम्बलर का मतलब होता है गिलास, टम्बलर को तमिल में गिलास बोलते हैं। तो वो हमसे गिलास वापस चाहती थी, उन्होंने हमसे गिलास को वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा कि मैं इसे माई सेल्फ मतलब मैं खुद ही इसे वॉश में धोना, मैं खुद इसे धो दूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ट्रबल मतलब परेशान करना, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता।
आई हैड टू रन एंड पोर मतलब होता है पलटना, किसी बर्तन में डालना, चीजों को पलटना। तो आई हैड रन, मैं दौड़ा, और पोर द मिल्क, और मिल्क को पलट दिया, इनटू दिस कोकोनट सेल, इस कोकोनट सेल में, इस नारियल के टुकड़े में। एंड देन रन बैक, फिर से मैं दौड़ कर गया। एंड वॉश द टम्बलर, और इस बर्तन को मैंने धोया। एंड पुट इट बैक, और फिर से इसको रखा। बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि उन्हें डाउट हो जाता, उन्हें शक हो जाता, उससे पहले मैंने इसे धो के रखा। नाउ, अब वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा। फिर कहता है कि अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। नाउ, अब वी हैव थिंक ऑफ सम अदर्स, कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। फीड मतलब खिलाना होता है, कि महेंद्रन को खिलाने का, खाना खिलाने का, दूध पिलाने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम, बोलता है महेंद्रन इस लिटिल छोटे से बच्चे का, बिल्ली के बच्चे का नाम है इज महेंद्रम। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु जो थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इट वाज अ रियली नेम, उसने बोला ये वास्तविक नाम है। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ना कि ये जस्ट किटी कैट नेम है, ये आपने वास्तविक नाम रखा है इसका। एक्चुअली, वास्तव में, हिज फुल नेम इज महेंद्र बर्मन पल्लव पुनिया। कहता है कि वास्तव में जो इसका नाम है महेंद्र बर्मन पल्लव पुनिया है। एमपी पुनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो तो तुम इसे शॉर्ट में एमपी पुनिया बुला सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ब्रीड बोलते हैं प्रजाति को, नस्ल को। उसने बोलता है कि ये एक बिल्ली की बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, इसके रोएं देखो। लाइक आ लॉयंस मैन, लॉयंस मैन बोलते हैं जो शेर की गर्दन के बाल होते हैं उन्हें लॉयंस मैन बोलते हैं। तो बोलता है लॉयन मैन की तरह इसके फर हैं, इसके रोए हैं। एंड यू नो, क्या तुम्हें पता है, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, जो एम्बलम बोलते हैं किसी सिंबल को। तो बोलता है कि जो पल्लवा के जो किंग थे उनका पुराना एंशिएंट कहते हैं प्राचीन, जो उनका सिंबल था, जो उनका चिन्ह था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली बोलते हैं, उससे सस्पेक्टेड तरीके से पूछा, उत्सुकता से उससे बोला। एट मृदु से उसने उत्सुकता के साथ पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता है। एक्सपेक्टेंटली, मृदु गिगल्ड, मृदु कुछ मुस्कुराई हल्के से। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। वेल, अच्छा, जस्ट वेट, तुम रुको। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इट्स क्लियर, ये तो साफ है। यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, तुम्हें महाबलीपुरम के बारे में कुछ नहीं पता है। हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली, ही सेड मिस्टीरियसली का मतलब होता है कंफ्यूजिंग तरीके से। मिस्टीरियसली मतलब कंफ्यूज कर देने वाली। वेल, कंफ्यूज करते उसने कहा, वेल, अच्छा। व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी। आई शो अ स्टेचू ऑफ हिज
थाथास 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 एक्सेट्रा। उसने कहा जब मेरी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो वहां पर हमने स्टेच्यू देखा था। इनके थाथास बोलते हैं दादा को, इनके दादा के दादा के दादा के दादा का स्टेच्यू देखा था। फैक्ट इज, वास्तविक ये है, महेंद्रम हियर इज डिसेंडेंट कहते हैं पूर्वज को, डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। जो महेंद्रम है वो उनका, ये जो महेंद्रम है उनकी पूर्वज है, इनका एंशियंट जो प्राचीन थे इनका पूर्वज महेंद्रम है। और क्लोज रिलेटिव, ये बहुत ही उनका कोई क्लोज रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर हम साइंटिफिक तरीके से बताएं, ऑफ नॉन अदर देन द लॉयंस, ये कोई और नहीं, नॉन अदर देन का मतलब होता है कोई और नहीं, ये लॉयन है। द पल्लवा लॉयंस, पल्लवा लॉयंस, एम्बलम कहते हैं सिंबल को, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी जो है उसका ये एक सिंबल है। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वो जो कड़वे पेड़ की झाड़ियां थी उनके पीछे वो राउंड उनके पीछे घूमता वो बोलता गया। वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, और वो एक छड़ी को, वेव मतलब हवा में घुमाना, किसी चीज को घुमाना, उस छड़ी को घुमाते हुए ऊपर नीचे करते हुए वो बोलता गया। हिज आइज स्पार्कलिंग बोलते हैं चमकने को, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट, ये जो कैट है ये पूर्वज है, डिसेंडेंट मतलब पूर्वज होता है, ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट। वो कहता है कि ये कोई और नहीं है, ये महाबलीपुरम के जो ऋषि हैं उनकी ये एक पूर्वज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद कराऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, जो प्राचीन जो इजिप्ट थे, जो मिस्र थे, वो लोग कैट की, बिल्लियों की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, वो अपनी वॉइस, अपनी आवाज, या वॉइस का मतलब यहाँ वर्ड बोल सकते हैं, अपने शब्दों के लिए वो बहुत खुश था, वो अपनी ही वॉइस को सुनकर वो बहुत खुश था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड का मतलब है आस्क, पूछना। मृदु ने पूछा, इन सब का इससे क्या मतलब है, इन सब का यहाँ क्या मतलब है। Who, I am telling you, this cat is descendant from Egyptian cat god। उसने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो बिल्ली है, ये जो कैट है, जो इजिप्टियन के कैट गॉड थे, बिल्ली के जो भगवान थे, ये उनकी पूर्वज है। नो गॉडेस वेस्टल, या दैट इज इट, उसने कहा फिर नहीं, ये जो गॉडेस जो देवी थी उनकी ये पूर्वज है। यस, हाँ ऐसा ही है। वेल, अच्छा। वन ऑफ द डिसेंडेंट, एक जो पूर्वज है, ऑफ दैट कैट गॉडेस, ये जो बिल्ली की जो देवियां हैं, कैट्स की जो देवी हैं, उनका जो एक पूर्वज है, was a stowaway in one of the पल्लवा शिप। उनमें से कहता है कि एक जो इनकी देवी हैं, जो बिल्ली की जो गॉडेस है, देवी है, उनका एक पूर्वज जो पल्लवा का शिप है, उनमें चुपके से सवार होकर वो यहाँ पर आ गए हैं। एंड हिज डिसेंडेंट, और ये जो पूर्वज है, वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट के जो पूर्वज हैं, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्यूरिस्ट, हिज विंग्स एट
महेंद्रा, और वो अपनी फ्यूरिस मतलब घुमाते हुए, वो जो छड़ी लिए था उसको घुमाते हुए उसने महेंद्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा, एमपी पुनिया हियर। जो एमपी पुनिया है यहाँ पे, हु पीक, चिल्लाते हुए उसने हु पीक ही स्ट्रिंक्ट, काफी तेज चिल्लाते हुए, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से बहुत खुश होते हुए उसने कहा कि वो कोई और नहीं, यही एमपी पुनिया है जो उनका पूर्वज है। तेजी से चिल्लाते हुए और बहुत खुशी से उसने कहा। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने देखा ये, और अलार्म्ड, वो एकदम से डर गया। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, और जो कोकोनट सेल था, जो टूटा हुआ नारियल था, उस पर वो उसके किनारे पे, एज कहते हैं किनारे को, क्लॉज कहते हैं पंजों को, वो पंजों को शार्प कर रहा था। शार्प मतलब उन्हें धार दे रहा था, वो उनको शार्प कर रहा था अपने पंजों को। वट वर्ड्स, ये बुरी सी जो आवाज थी। देन रवीज ऑफ, रवि की जो बुरी सी आवाज को सुनकर, हु पीक वाजा क्रीच, और इस रवि की बुरी सी आवाज से भी ज्यादा खराब आवाज, क्रीच फ्रॉम द विंडोज, विंडो बाहर से आई। व्हाट इज वियर्ड साउंड इफ मृदु वाज स्टार्टलेड, जो मृदु थी वो इस साउंड को सुनकर उसने कहा, ये कैसा खराब सा साउंड है। इस साउंड को सुनकर वो डर सी गई। एंड एमपी पुनिया वाज फ्राइटेंड, एमपी पुनिया जो था वो बहुत डर गया। आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब है वो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था डर से कि क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा डर गया था, घबरा गया था। हियर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप, वो एकदम से कूदा। ही बाउंस्ड अप एंड स्प्राइड टूवर्ड्स द बम्बू ट्रे ऑन रेड चिली दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और जो बम्बू के पेड़ पे जो चिली कहते हैं मिर्च को, जो लाल कलर की मिर्च सूख रही थी, वो जाकर उनके ऊपर एकदम से उसने जंप किया। ट्राइंग टू हाइड वेनिथ हिट, वो अपने आप को नीचे छिपाने, वेनिथ कहते हैं नीचे, अपने आप को नीचे छिपाने की कोशिश कर रहा था, हाइड में छिपाना। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और कुछ चिली जो थी उसके ऊपर आके गिर गई, कुछ चिली से वो ढक गया, अपने आप उसने कवर कर लिया कुछ चिली से। म्याऊ म्याऊ ही हॉल्ड माइजरली बोलते हैं कुछ डरी हुई आवाज से, घबराते हुए उसने म्याऊ म्याऊ बोला। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, ये क्रीचिंग की आवाज आती गई। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने बोला कि ये कैसी आवाज है। दैट्स लीला लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्राउंडेड रवि, रवि ने भी, ग्रांटेड बोलते हैं उसकी सहमति देते हुए, रवि ने भी कहा कि जो लीला है वो वायलिन सीख रही है। सी विल नेवर लर्न आ थिंक, वो कुछ नहीं सीख सकती, वो कभी कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग, ट्रेन विजिंग बोलते हैं ट्रेन ऑन एंड ऑन, ट्रेन के चलने को, ट्रेन जो म्यूजिक मास्टर है वो उसे ऐसे सिखाते हैं जैसे कि ट्रेन बहुत तेजी से चल रही हो, चले जा रही हो। वाइल लीलाज ऑल द टाइम रेलिंग, रेलिंग कहते हैं पटरी से उतर जाना, और लीला हमेशा वो पटरी से उतर जाती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो पूरी तरह से अपना ट्रैक, अपना रास्ता खो देती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। जल्दी ही आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकेंड पार्ट आप जरूर देखें इसका, आपको जल्दी ही सेकेंड पार्ट मिल जाएगा।